हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। फॉर टुडे हम लोग क्या है कि प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क के लिए दे दिए थे प्रैक्टिस के लिए, बट मैनी ऑफ यू डिडंट गेट द राइट आंसर्स और उनके सॉल्यूशन में भी थोड़ी गड़बड़ी है। दैट इज व्हाई फॉर टुडे आई एम ओनली गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर यू। आप लोग बैठिए घर पे, आराम से एक बार सॉल्यूशन देखिए, अगर नहीं आता तो वापस पूछिए, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 2a प्लस 2 अपॉन ए। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि हमारे पास, क्या कह रहा हूँ मैं, कि हमारे पास जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें हमारे पास 4 टर्म हो और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वी फर्स्ट चेक आउट कि क्या उसमें होल क्यूब के आंसर आ रहे हैं क्या। ठीक है, तो होल क्यूब के आंसर कैसे आते हैं देखो जरा। दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, ए का क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन ए क्यूब आएगा, सॉरी ए क्यूब आएगा, और 1 अपॉन ए का होल क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन ए क्यूब आएगा। तो मैंने क्या किया, इसे होल क्यूब फॉर्मेट में लिखा। अब मेरे पास a माइनस बी होल क्यूब या फिर x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब। लिख देता हूं मैं, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से कैसे सिखाया था आपको कि इसका 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अपॉन सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन और इस जो चीज में लिखी है इसमें फर्क क्या है, जरा ध्यान दो। इसको अगर मैं थर्ड टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, ऑल गुड। इफ आई सिंप्लीफाई द थर्ड टर्म तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये रफ में कर रहा हूं मैं, 3 a से a स्क्वायर कटा a माइनस का और प्लस 3a और ये है a स्क्वायर, तो दिस विल बी 3 अपॉन a। अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में है -2a और प्लस 2 अपॉन ए, मैंने लिया -3a प्लस 3 अपॉन ए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी हैं और घटाई है। क्या कहने का मतलब है मेरा कि मैंने क्वेश्चन में अगर मैं इसको 3 कर देता हूं, मतलब कि 2 की जगह यहाँ पे 3 कर देता हूं, इसका मतलब मैंने यहाँ पे -a और जोड़ा। इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 1 अपॉन ए और जोड़ा। अगर मैंने अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़ी हैं तो वही चीजें मेरे को घटानी भी पड़ेंगी, मतलब कि मेरे को प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए भी करना पड़ेगा। वापस से सुन लो, क्या है कि जब मैंने इसे एक्सपेंड करना चाहा फॉर्मूले के हिसाब से, तो मैंने नोटिस किया कि 3 की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में 2 और 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 की जगह क्वेश्चन में 2 और 2 आ रहा है। तो मेरे को 2 को 3 बनाने के लिए क्या करना होता है, 2 में क्या ऐड करें कि 3 बन जाए +1। तो 2 को 3 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, +1। तो 2 + 1 3। तो मैंने क्या किया, माइनस का a तो ऐड किया और प्लस का 1 अपॉन a ऐड किया, ये दो चीजें ऐड की। अब क्या है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो मेरे को उतना ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं कुछ सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे को उतना ही ऐड करना पड़ेगा। मैंने क्या ऐड किया, माइनस का a, तो मैंने क्या सबट्रैक्ट किया, माइनस का a, तो ऐड करना पड़ेगा प्लस का a। मैंने ऐड किया प्लस का 1 अपॉन a, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस का 1 अपॉन a। ऐड क्यों किया, सबट्रैक्ट क्यों किया, ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, आई क्या बात समझ में। अब मेरा काम आसान है, ये भी इसके एक्सटेंशन से था। इसको मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, a माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 अपॉन ए। नाउ सी, आपके पास ये ऐसे दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्या मैं x की जगह अगर मैं कहूं कि a माइनस 1 अपॉन ए है, x की जगह a माइनस 1 अपॉन ए है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, a माइनस 1 अपॉन ए इंटू
a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1। आई क्या बात समझ में? नाउ इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो a माइनस 1/a इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो दिस विल बी a माइनस 1/a इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या रही, हमको प्लस माइनस करना था a और प्लस माइनस करना था 1/a। माइनस का a और प्लस का 1/a तो क्वेश्चन के फॉर्मूला बनाने में काम आ गया, और प्लस का a और माइनस का 1/a जो बच गया था वो एज इट इज रहा। इस पार्ट का तो हमने होल क्यूब कर दिया और इस पार्ट को हमने एज इट इज रखा। उसके बाद क्या किया, इसमें और इसमें से a माइनस 1/a कॉमन लिया, जो बचा उसे सिंप्लीफाई किया और हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक दो बार वापस देख लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व दिस। आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए वापस से वही चीज चेकआउट करते हैं, 4 टर्म्स हैं, क्या मेरे को 2 परफेक्ट क्यूब की टर्म मिल रही है क्या। तो देखते हैं, एक्स क्यूब मेरे को परफेक्ट क्यूब मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। मगर इसके बाद देखते हैं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और 7 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 8 होता तो हम मानते चलो परफेक्ट क्यूब है, 2 का क्यूब 8 हो जाता, बट 7 दे रखा है। तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 2.4 का फैक्टराइजेशन। मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। कोई भी आइडेंटिटी मैं यूज नहीं कर सकता, बट फिर भी मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो यूज करेंगे दैट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं x की जगह 1 2 3 4 या कोई भी a पुट करता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब और आंसर मेरा 0 आ जाता है। इस पॉलिनोमियल में x की जगह मैं 1 2 3 या कोई भी a पुट करता हूं, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करता हूं या कोई भी इंटीजर पुट करता हूं, और आंसर मेरा 0 आ जाता है। तो इसका क्या मतलब होगा, x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, करके देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इस पॉलिनोमियल को मैं मानता हूं px। ये रेड पेन से इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज रफ वर्क। ठीक है, तो px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 0 0 0 और 7। सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7। तो P0 का कितना आंसर आया, 7। 7 क्या मेरे काम का है क्या, नहीं है, मेरे को 0 आंसर चाहिए। P1 ट्राई करता हूं, मतलब कि x की जगह मेरे को क्या पुट करना है, 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7। सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 माइनस 3 प्लस 7 8 आंसर आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। P माइनस 1 ट्राई करते हैं। माइनस 1 विल बी माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 7। तो देखते हैं, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7, तो यू विल गेट माइनस 7 प्लस 7, तो 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब माइनस 1 मतलब क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू है माइनस 1, तो माइनस 1 अगर x के पास जाएगा तो क्या बनेगा, x प्लस 1। अब इससे देखो फेयर आउट में क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो। फॉर पॉलिनोमियल px is equals to 3x cube minus 3x square plus 3x plus 7। p माइनस 1 जो अपना आंसर आया सीधे उसी से शुरू करेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 7 is equals to 7 minus 7 is equals to 0. Since p minus 1 is equals to 0, therefore x plus 1 कैसे आया, माइनस 1 को उधर ले गए x के पास,
इज अ फैक्टर ऑफ x फैक्टर ऑफ px। ये जो होगा x प्लस 1 फैक्टर होगा किसका, px का। अब आगे क्या करना है हमको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, इसको px को x प्लस 1 से लॉन्ग डिवाइड करना है। क्या करना है हमको, x प्लस 1 से लॉन्ग डिवीजन करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। मेरा टारगेट है कोटेंट, मेरा रिमाइंडर देखो जीरो ही आएगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर ली मैंने, तो रिमाइंडर मेरा जीरो ही आने वाला है। इस मामले में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है, आई हैव टू डिटरमाइन द कोशेंट। कोशेंट की वैल्यू क्या होगी ये देखना है। तो सबसे पहले x में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ जाए x², एक्स क्यूब प्लस x², साइन चेंज करोगे तो ये तो कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 7 माइनस 4x माइनस 4x² माइनस 4x प्लस माइनस प्लस, तो दिस इज 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 7 0, तो रिमाइंडर तो जीरो ही आ गया, जैसा कि कहा था कोशेंट आ गया। तो हमारे पास px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, एक फैक्टर तो है x प्लस 1 जिससे आपने डिवाइड किया, और दूसरा फैक्टर है कोशेंट x² माइनस 4x प्लस 7। अगर आप चाहें तो इसे और फैक्टराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा। इसकी फैक्टराइजेशन आपको 11th क्लास में मिलेगी अगर आप मैथ्स लेते हो तो, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यहीं तक आंसर खत्म हो जाता है। आई क्या बात समझ में, वापस से देख लो। पहले क्या करना है, आपको फैक्टर थ्योरम यूज करके एप्रोप्रिएट वैल्यू निकालनी है x की, जिस पे आंसर 0 आ जाए। फिर आपको करना है वो वैल्यू x माइनस दैट वैल्यू इज फैक्टर ऑफ px, और फिर आपको क्या करना है, x प्लस 1 से पूरे फैक्टर्स को डिवाइड करना, पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो कोटेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई में लिखना है किसके साथ, जिससे आपने डिवाइड किया है, ठीक है। ओके, सेकेंड ले लेते हैं। 2a प्लस 1 होल क्यूब प्लस a माइनस 1 होल क्यूब। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप इस पे x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, और इस पे भी x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के जो भी आंसर आया उसको जितना कट पिट रहा है उतना काटे पीटे, और उसके बाद जो भी आंसर आया उसका फैक्टराइज कीजिए, या फिर आसान काम कीजिए। आसान काम क्या है, ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करने में, देखने में, बट इट इज कंपेरेटिवली इजी एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो। क्या करना है आपको, यू हैव टू अप्लाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला कैसे लगता है, एक्स प्लस वाई पहला ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y², ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज 2a प्लस 1, और बीच में प्लस का साइन, एंड सेकेंड टर्म a माइनस 1, ठीक है, इनटू सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2a प्लस 1 a माइनस 1। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा पहले ही बता दूं, बिना फॉर्मूले याद किए ये चैप्टर कैसे भी नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको फॉर्मूले याद है सारे के सारे, ढंग से प्रैक्टिस की है आपने लास्ट एक्सरसाइज की, तो फिर इसका आइडिया लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इफ यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो बेटा मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने कोशिश नहीं की अपनी तरफ से। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी थी पहले से तो पता चलेगा कि इसको इस तरह से कैसे खोला गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसी को
मैं आगे और ढंग से लिख रहा हूं, सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे है 2a और a, तो 2a प्लस a ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 3a। यहाँ पे है 1, ये है -1, माइनस करोगे तो 0 इंटू इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4a² प्लस 4a प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, 2a इंटू a 2a स्क्वायर, 2a इंटू -1 माइनस का 2a, 1 इंटू a प्लस का a, 1 इंटू -1 माइनस का 1 प्लस a -1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3a इंटू 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर becomes 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर is 3a स्क्वायर, 4a माइनस 2a, 4a सॉरी माइनस प्लस 4a प्लस 2a 6a, 4a by 6a minus a, 6a minus a will be 5a, 5a minus 2a माइनस का 3a प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 3। ठीक है, अच्छा जी, मैंने बहुत ही डायरेक्टली कर लिया है, मैं वैसे सॉल्व करता तो आपको ब्रैकेट वगैरह खोल के बताता, बट वंस अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो। आपको खुद से भी एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देखिए कि ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इज इक्वल्स टू 3 कॉमन लिया आपने, 3 इंटू 3a a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, तो दिस इज 9a a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। आया आंसर? ठीक है, तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, दिस वाज द सेकंड सॉल्यूशन। ओके, मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन, 8x plus y whole cube minus 27x minus y whole cube। ओके, एसेंशियली इट इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं बेटा केवल ये वाला बताने वाला हूं, ये दोनों अपने हिसाब से कर लेना। तो क्या है आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में है। अब वापस से वही दो तरीके हैं, पहला तरीका है इसका होल क्यूब खोल लो, 8 से मल्टीप्लाई करो, इसका होल क्यूब खोल लो, 27 से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आया माइनस करके फिर से फैक्टराइज कर दो, या फिर अक्कल लगाओ। अक्कल कैसे लगाओगे, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 का क्यूब x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 27 इज 3 का क्यूब x माइनस वाई होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा वाला, a की पावर m इंटू b की पावर n, m दो अलग अलग नंबर है, पावर सेम है, तो पावर क्या ले सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दो अलग अलग नंबर है, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर कॉमन ले सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई whole cube, this can be written as this, minus 3 into x minus y whole cube, this can be written as this। तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y होल क्यूब माइनस 3x माइनस 3y होल क्यूब। अब ये पुराने वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, यहाँ पे मेरे को आइडेंटिटी यूज करनी है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर। तो मैं क्या करूंगा, होल क्यूब खोला, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म,
2x प्लस 2y माइनस ब्रैकेट में 3x माइनस 3y इनटू सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2x प्लस 2y का स्क्वायर, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, प्लस का साइन फर्स्ट टर्म 2x प्लस 2y इनटू सेकेंड टर्म इज 3x माइनस 3y प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर 3x माइनस 3y होल स्क्वायर। ओके, तो इसके आगे करते हैं अब। देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? हाँ जी, आगे यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y माइनस का 2x माइनस 3x, दिस इज माइनस का x, 2y प्लस 3y प्लस का 5y इनटू सेकेंड ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर खोला 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4y स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास आएगा प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 18, 3 3 9, 9 2 18 माइनस का 9xy प्लस का 9y स्क्वायर। ठीक है, कैसे कर लिया बेटा? होल स्क्वायर खोलो, मल्टीप्लाई करो, आपको भी पता चलेगा कैसे एक्सपेंड हुआ। तो इसको रीराइट किया, पॉजिटिव नंबर पहले लिख लेता हूँ, नेगेटिव बाद में, 5y माइनस x। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 5y भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर था। इनटू ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तीनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठाते हैं। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 19, 19 एक्स स्क्वायर। आगे बात करते हैं वाई स्क्वायर वाली टर्म, 4 माइनस 6 और प्लस का 9, तो दिस विल बी प्लस का 7y स्क्वायर। एक्स वाई वाली टर्म्स की बात करते हैं, एक्स वाई वाली टर्म ये प्लस का 8xy और माइनस का 18xy माइनस का 10xy। ठीक है, आप सोचें कि आगे फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो वापस से क्या करना है आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 8 को 2 क्यूब में चेंज करना है, 27 को 3 क्यूब में चेंज करना है, और उसके बाद इस फॉर्मेट में लेके आना। आफ्टर दिस यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना सही से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गलती इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करने में सबसे ज्यादा होगी। प्लस माइनस का साइन आप हमेशा गड़बड़ कर जाएंगे। इसके लिए इससे बचने के लिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार कीजिए। ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये दोनों क्वेश्चन अब आप अपने आप करके देखिए इसी पैटर्न के। ओके, इसके बाद है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने आपको दिया था। तो क्या है कि इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a प्लस एक्स 6x प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर। क्या है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 तो इसका फैक्टर है। और क्या है कि जब हम इसे इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। हमको a और b की वैल्यू निकालनी। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फॉर px, पॉलिनोमियल का नाम लिखा px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल के लिए फॉर px एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, कैसे पता चला x माइनस 2 इसका फैक्टर है? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2 एट x इज इक्वल्स टू 2, p2 इज इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 कैसे किया? x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो
x माइनस टू 0 इज इक्वल हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो निकाल के देखते हैं, P2 कितना है, 2 का क्यूब, x की जगह सब जगह 2 पुट कर देना। b कहाँ है यहाँ पे, दिस शुड बी b ना। ओके, मैंने शायद क्वेश्चन गलत लिख लिया। इससे आगे का काम मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, क्वेश्चन एकदम रेक्टिफाई करके, ठीक है। यहाँ पे a और b दोनों पूछा है और मैंने क्वेश्चन में b कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो हो सकता है कि ये भी हो। ये मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ फिर भी, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं।